जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं ऐसे अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सबको सच बताना ही होगा। मैं उनका विश्वास ऐसे नहीं तोड़ सकती। नाराज हो? आप इस तरह से क्यों बैठ गए? बैठो। मैं जानता हूं राधिका कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझसे ही कोई गलती हुई है तुम्हें समझने में। मुझे माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मुझसे गलती हुई है, पाप हुआ है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर विश्वास नहीं किया। ये गलती तो है, पाप है ना। और मैं ये भूल कैसे सकता हूं कि मेरी राधिका दूसरों के बारे में पहले सोचती है और खुद के बारे में बाद में। अगर उससे मुझसे कुछ मांगा है तो जरूर दूसरों के लिए ही होगा। मैं आपसे कैसे कहूं? देखो राधिका, मैं सब समझता हूं। तुमने जो कुछ भी किया तुम सही थी, पर मैंने कुछ तय कर लिया। आओ मेरे साथ, हम नीचे जाके सबको बता देते हैं कि हम हनीमून के लिए गोवा नहीं जा रहे। हमारा हनीमून दादी माँ के जन्मदिन से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। चलो। पीछे। तू शायद भूल गया है देव कि बचपन में मैं तेरे कान कैसे मरोड़ा करती थी। अगर तूने गोवा जाने से इनकार किया ना तो मैं तेरे कान फिर से वैसे ही मरोड़ूंगी। पर दादी माँ, आपका जन्मदिन मनाना बहुत जरूरी है। तुम दोनों ने ये सोचा है, ये मेरे लिए बहुत है बेटा। नहीं दादी माँ, हम नहीं जाएंगे और आपके जन्मदिन पर हम यही होंगे। अच्छा बता, क्या करेगा मेरे जन्मदिन पर? सब लोगों को बुलाया जाएगा, पार्टी की जाएगी, आपको गिफ्ट दी जाएगी। जो गिफ्ट मैं मांगू वही? हाँ। तो ठीक है, मेरी गिफ्ट ये होगी कि तुम दोनों हनीमून पे गोवा जाओ। पर दादी माँ, पर बात कुछ नहीं, खुशियां मनानी है, पार्टी करनी है, सब कुछ गोवा में करो। तूने ठीक कहा था देव, इस घर में राधिका के पास तेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। वो तो इस घर की छोटी बहू है और हम सबको ये एहसास है। और देखो ना, तुम दोनों की तो सुहाग रात भी नहीं हो पाई। कुछ नहीं तो चोर चोर का शोर मच गया। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों गोवा जाओ और खूब समय बिताओ एक दूसरे के साथ। बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग मत होना। और अगले साल मेरे जन्मदिन पे जब मेरी गोद में मेरा परपोता होगा तो ऐसा लगेगा जैसे जन्म भर का उपहार मिल गया मुझे। बोल, रहेगा ना? जी दादी। अच्छा चलो, अब जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो, सुबह जल्दी जल्दी निकलना है ना। चलो। जी, मैं ये बात नहीं छुपा सकती। मन पर ये बोझ लेकर नहीं जा सकती मैं यहाँ से। अरे राधिका, अभी पूरी पैकिंग करनी है, कितना कम समय है हमारे पास। मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। सब गोवा जल्दी खाऊंगा। फिलहाल वो लाल वाला बैग कहाँ है? जी वो स्टोर रूम में पड़ा होगा, तुम जाके ले आओ, तब तक मैं पैकिंग करता। ठीक है, जल्दी करो। तो ये बताने के लिए तुम यहाँ आई हो? अरे भाई, राधिका परेशान थी, ये तो हम सबको भी दिख रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊजी। राधिका परेशान थी, ये तो हमें भी समझ में आ गया, लेकिन अब आप हमें यहाँ क्या समझाने आई हैं? तुम्हें कुछ समझ में आया है? हाँ, तुम हो बहुत बड़ी विद्वान और हम हैं मामूली तुच्छ इंसान।
आदरणीय, आप ही हमें ज्ञान दे दो थोड़ा सा। चलिए। मैं कई दिनों से देख रही हूँ ये राधिका और बिरजू मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर हनीमून ना जाने का रीजन दादी माँ का जन्मदिन होता तो ये बात बताने के लिए राधिका देव को स्टोर रूम में क्यों लेकर? अरे सरप्राइज बर्थडे की तैयारियों को रखा होगा स्टोर रूम में। लेकिन मैंने जब स्टोर रूम खोला तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। अरे बिरजू ने हटा दिया होगा। और अरे बिरजू उस कमरे से झूठी प्लेट और टिफिन का डब्बा लेकर निकल रहा था। मैं कह रही हूँ मुझे शक हो रहा है। अरे शक तो तुम्हें कई बार कई चीजों पर हुआ है बड़ी बहू। उससे ना तो तुम्हें कोई फायदा हुआ है और ना ही हमें। अरे कुछ ऐसी बात बताओ जो यकीन बने, नहीं तो चुप रहना सबसे ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम कहाँ चले? अब हर बार एक ही पाठ पढ़ाना पड़ेगा रे। पाठ हम अब